आज हम बात करेंगे कि लिब्रा राशि का अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। अगर आपकी चंद्रमा 7 नंबर की राशि मतलब लिब्रा साइन में बैठा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं कि ये महीना लिब्रा राशि वालों के लिए कैसा जाएगा। तो अप्रैल के महीने में लिब्रा राशि वालों के लिए उनकी कुंडली कुछ इस तरीके से नजर आएगी। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो अगर चंद्रमा फर्स्ट नंबर पे हैं तो ही आपकी लिब्रा राशि है। और इसी तरीके से आपकी कुंडली होगी। आपके प्लैनेट्स कुछ और भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो मैंने ट्रांजिट के प्लैनेट्स ही यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। उसके अलावा अगर 12 नंबर की राशि में देखते हैं, मीन राशि में, तो शनि अभी यहाँ पे ट्रांजिट करा है इन्होंने, और 29 मार्च 2025 को शनिदेव यहाँ पे आए हुए हैं, जहाँ पे राहु देव, मरकरी, वीनस, सन एक साथ बैठे हुए हैं। और आप देखिएगा मैंने हाईलाइट भी करा हुआ है कि एन ई मतलब नेपट्यून भी यहाँ पे है। हम अक्सर 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं और नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो की बात नहीं करते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में इनकी बात करी जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे नेपट्यून को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि 2011 में नेपट्यून का भी ट्रांसफर मीन राशि में हुआ था, और मीन राशि उनकी फेवरेट राशि है। तो डेफिनेट बात है नेपट्यून यहाँ पे 1 साल तक रहेंगे, 2026 तक, तो उनका इफेक्ट हमारी लाइफ में पड़ेगा ही पड़ेगा। अब नेपट्यून क्या होता है, छोटे से शब्दों में आपको बता देती हूँ कि मून को, वीनस को और केतु को, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं और उनकी जो इंटेंसिटी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, तो जो ओवरऑल पर्सनालिटी बनती है वो होती है नेपट्यून की पर्सनालिटी। अब बात करते हैं बाकी प्लैनेट्स की। तो देखिए 5 अप्रैल को मंगल देव, क्योंकि हमारे मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, वो 5 अप्रैल को कहाँ चले जाएंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे नीच के होके, और पूरा महीना फिर यहीं पे बैठेंगे। उसके बाद मरकरी जो है वो रेट्रो है। राहु तो हमेशा ही रेट्रो होते हैं, उल्टी चाल चलते हैं, लेकिन इस वक्त मरकरी और वीनस भी रेट्रो है। तो मरकरी जो है वो स्ट्रेट होंगे 7 अप्रैल को, और वीनस जो है वो स्ट्रेट होंगे 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल को ये दोनों स्ट्रेट होंगे, लेकिन ये यहीं पे ही पूरा महीना रहेंगे। और सूर्यदेव जो है वो अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल को एरीज में आ जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, जो आपका सप्तम स्थान है वहां पे, लेकिन वो आएंगे कब, 14 अप्रैल को। तो जब तक यहाँ पे सूर्यदेव हैं छठे भाव में शनि और राहु के साथ, तब तक थोड़ी टेंशन है। वैसे तो शनि और राहु जब ये दोनों मिलते हैं तो वैसे ही ये दोनों मिलके श्रापित दोष बनाते हैं, और उसमें सूर्यदेव भी मिल गए यहाँ पे, और सूर्यदेव भी शनि के कोई दोस्त तो है नहीं। तो डेफिनेट बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो रहेगी, लेकिन ये कब तक रहेगी, एटलीस्ट सूर्यदेव तो यहाँ से चले जाएंगे तो थोड़ी सी चीजें कम हो जाएंगी। उसके बाद मरकरी और वीनस जो रेट्रो हैं वो भी जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे तो भी थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा इनका। उसके बाद जुपिटर जो है वो पूरा महीना यहीं पे रहने वाले हैं, अष्टम भाव में ही रहने वाले हैं, वृषभ राशि में। केतु भी पूरा महीना यहीं पे रहने वाले हैं, जहां पे वो बैठे हुए हैं 12वें भाव में। अब चलिए बात करते हैं कि पूरा महीना जो है आपका लिब्रा राशि वालों का अप्रैल का महीना किस तरीके से जाएगा। लग्नेश उच्च के होके छठे भाव में बैठ गए, और क्या हो रहा है इस समय, वो रेट्रो भी हो गए। अब आप खुद सोचिए कि जब लग्नेश जो है वो आपके छठा भाव किसका होता है, रोग, ऋण, शत्रु का होता है, तो कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम वीक होने के चांसेस हैं, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है। आपको अपने हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना, स्पेशल स्टमक एरिया का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है पूरा महीना, क्योंकि लग्नेश जो है वो वहाँ पे आके बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के, और उच्च के होने के साथ रेट्रो भी है। तो 14 अप्रैल तक तो आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वो स्ट्रेट हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपको आराम मिल सकता है। तो खाने पीने का ध्यान रखें, कोई स्टमक इन्फेक्शन ना हो, इन सब चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद शनि राहु की युति और सूर्य की युति भी यहाँ पे हो रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2nd और 7th के लॉर्ड हैं हमारे मंगल देव, दूसरे भाव के और 7th हाउस के, जो कि स्पाउस का आपका घर होता है, उसके लॉर्ड मंगल देव कहाँ पे जा रहे हैं, नीच के होके दशम भाव में बैठ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि
आपकी प्रोफेशनल लाइफ में तो अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर कालपुरुष की कुंडली में देखते हैं तो मंगल देव जो है वो दशम भाव में आते हैं, वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और उसके बाद जब वो अच्छा काम करेंगे प्रोफेशनली लाइफ में तो क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, आपको बेनिफिट होगा। और दूसरा भाव के स्वामी भी आपके दशम में बैठ गए हैं और सप्तम के भाव भी स्वामी भी आपके दशम में बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं नौकरी से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं वो आपको बेनिफिट में हो सकती हैं। और 14 अप्रैल के बाद सूर्य देव भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके जो बॉस हैं या आपके जो स्पाउस हैं उनका जो डोमिनेंस है, डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकता है। वैसे तो लिब्रा वाले बहुत बैलेंस लाइफ ही जीते हैं और उनको हर चीज़ को पता है कि किस तरीके से कहाँ पे कुछ यूज़ करना है, और ये तो उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो इसको बैलेंस कर ही लेंगे। साथ में क्योंकि छठा भाव आपका फुल्ली एक्टिवेटेड है, छठे भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, तो कोई लिटिगेशन से रिलेटेड हो कोई चीज़, आपके हिडन एनिमीज इंक्रीज हो सकते हैं, किसी तरीके का कोर्ट केस वगैरह जो चल रहा है, तो आपको स्ट्रिक्टली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के पंगे में अपने आप को नहीं डालना है। कोई डेट अगर था आगे थोड़ा पोस्टपोन हो सकती है तो उसको कर दीजिए पोस्टपोन एटलीस्ट 14 अप्रैल तक, जहाँ पे सूर्य देव जब यहाँ से चले जाएं तो उसके बाद आप उस पर कोई भी काम कर लीजिए, लेकिन तब तक के लिए आपको थोड़ा सा शांति रखनी है और किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज़ के आर्ग्यूमेंट में आप मत फंसिएगा, क्योंकि उसमें आप जब फंसेंगे तो वो आपके लिए नेगेटिवली इफेक्ट करेगा और उसका इफेक्ट जो है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। देखिए, हो सकता है कि दो लोगों के बीच में आप कोई सुलह कराने चले गए, तो वो दोनों पार्टीज तो आपस में सुलह कर लेंगी, वो ठीक हो जाएंगी और आपके ऊपर ब्लेम लग जाएगा। तो यहाँ पे आपके वो ब्लेम लगने के भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे, इसलिए आप कोई भी तरीके का झंझट में मत पड़िएगा। अच्छा, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, छोटे मोटे ट्रेवल्स होंगे, उन ट्रेवल में कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा। आपको हेल्थ का ध्यान तब तक यहाँ पे रखना है जब तक जुपिटर जो है वो अष्टम में बैठे होंगे। तो जुपिटर जब यहाँ से अष्टम से 14 मई को, ये अभी अप्रैल का महीना नहीं, 14 मई को वो वहाँ से चेंज होंगे और ट्रांजिट करेंगे, तब तक के लिए आपको अपने स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से अष्टम और छठे भाव का राशि परिवर्तन दिख रहा है। आपके छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठा हुआ है और अष्टम का जो स्वामी है वो छठे भाव में उच्च का होके बैठा हुआ है, तो ये दिक्कत आपके कर सकता है आपकी हेल्थ को लेके, और स्पेशली जो स्टमक एरिया है उन सब चीज़ों को लेके। देखिए, अगर मैं लव लाइफ की बात करूं और बच्चों की, तो बच्चों की आपको इस समय बहुत चिंता रहेगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद देखिएगा आपकी लव लाइफ में भी बहुत सुधार आने वाला है और आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। इनफैक्ट आपके बच्चे भी आप कुछ अच्छा ही करके आपको दिखाएंगे और आप जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, कुछ उस तरीके से कह सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि अगर स्पाउस की बात करी जाए तो यहाँ पे लग रहा है मुझे कि जिन जो मैरिड कपल्स हैं उनकी आपस में थोड़ी सी अनबन और आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उससे थोड़ा सा बचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्पाउस है, जो अगर आपका जो भी स्पाउस है वो थोड़ा सा डोमिनेट नेचर का इस समय एग्रेशन में आ सकता है, तो क्योंकि आपको अपनी कुंडली पता है तो पेशेंस तो आपको ही रखना पड़ेगा, बैलेंस आप ही को करना पड़ेगा। देखिए, ओवरऑल अगर मैं देखती हूँ सारे तरीके से, हेल्थ वाइज देखती हूँ तो आपको हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर मनी वाइज देखती हूँ तो फाइनेंशियली तौर पे आपका ये वाला जो टाइम है वो अच्छा है। उसके अलावा छोटे मोटे ट्रेवल भी होंगे। अगर मैं आपके बाकी चीज़ों की बात करती हूँ, आपके 4th हाउस 5th हाउस की बात करती हूँ, तो लव रिलेशन भी आपके ठीक दिख रहे हैं, आपके बच्चे भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन 14 अप्रैल के बाद। लेकिन 14 अप्रैल के बाद जहाँ बच्चे सहयोग देंगे और आपके लव रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, तो जो मैरिड कपल्स हैं उनके स्पाउस के साथ उनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो बढ़ सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको पेशेंस रखनी है। और जब तक जुपिटर यहाँ पे है तो ये पूरा महीना तो आपको स्पेशल अपने स्टमक से रिलेटेड चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें नहीं खानी है। और प्रोफेशनल लाइफ में
आपको बेनिफिट होगा, बट हाँ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह से बचना है। ये तो है जनरलाइज कुंडली। इसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली बनवानी हो, ये जानना हो कि आपके प्लैनेटरी पोजीशंस क्या है, आपकी कौन सी ग्रह दशा चल रही है और उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या पड़ेगा, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी जो प्रिडिक्शन है, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।